हेलो दोस्तों। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा है पार्टनरशिप अकाउंट, और अभी इससे पहले हमने एडमिशन और उससे पहले वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और फंडामेंटल के चैप्टर पढ़े। तो दोस्तों आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। चैप्टर का नाम है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। दोस्तों ये चैप्टर एडमिशन के बाद, जैसे आपने एडमिशन बहुत अच्छे से कर लिया है, तो ये चैप्टर एडमिशन से बहुत कुछ नया नहीं है। इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट हमारी एडमिशन से मैच होती हैं, कुछ लिमिटेड चीज़ें हैं। तो दोस्तों रिटायरमेंट का मतलब है कि किसी एक पार्टनर का फर्म छोड़कर जाना या फर्म से रिटायरमेंट लेना। रिटायरमेंट लेने के पीछे कोई भी उसका पर्पज हो सकता है, जैसे वो अब बीमार ज़्यादा रहने लगा, या वो किसी और सिटी में शिफ्ट हो रहा है, या उसका फर्म के अदर पार्टनर से अब अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं बन रही, आपस में डिस्प्यूट हो रहे हैं। तो ऐसे केस में कोई भी पार्टनर फर्म को एक प्रॉपर नोटिस देने के बाद, नोटिस समझते हैं, ऐसा नहीं कि आज शाम को तो अच्छे खासे सबने मिलकर काम किया और अगले दिन आए, अगले दिन पार्टनर ने फोन करके बोला भाई मैं तो फर्म से रिटायरमेंट ले रहा हूं, अब तो मैं नहीं आ रहा। तो ये लीगल तरीका नहीं है। लीगल तरीका है जो कि पार्टनरशिप एक्ट में बोला गया है कि आफ्टर सर्विंग अ प्रॉपर नोटिस टू द अदर पार्टनर अ पार्टनर कैन टेक द रिटायरमेंट। मीन्स हमें फर्म को एटलीस्ट 6 मंथ का नोटिस देना चाहिए कि हम फर्म से रिटायरमेंट लेना चाहते हैं। अब आपके माइंड में आएगा कि नोटिस देने की क्या जरूरत है। तो दोस्तों आप समझें कि अगर मान लो एबीसी 3 पार्टनर काम कर रहे थे और उन 3 पार्टनर में से तीनों ने 3-3 लाख रुपए की कैपिटल लगाई थी, तो कैपिटल अप्रोक्सीमेटली 9 लाख हो गई। 9 लाख वाली कैपिटल फर्म में से अगर एक पार्टनर आज रिटायरमेंट लेना चाहता है तो वो क्या ले जाएगा फर्म से? अपने अपनी कैपिटल जो उसने लगाया, एक तो वो ले जाएगा, अपने शेयर की गुडविल ले जाएगा, अपने शेयर के पास्ट प्रॉफिट एंड रिजर्व ले जाएगा। अगर मान लीजिए ये सब कुछ जोड़कर 5 लाख रुपए उसका पार्ट बन गया, तो 9 से 10 लाख रुपए कैपिटल वाली फर्म से अगर एक पार्टनर रिटायर होता है और 5 लाख के आसपास वो फंड लेकर जा रहा है, तो सोचिए इस 5 लाख के फंड जाने से फर्म को तो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, और कई बार फर्म के लिए अचानक से इतनी बड़ी पेमेंट कर पाना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो दोस्तों अगर रिटायरिंग पार्टनर ने प्रॉपर नोटिस फर्म को सर्व किया है कि मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूं 6 महीने बाद या 1 साल बाद, तो अदर पार्टनर के पास एक ऑप्शन होगा, वो पहले से फंड का अरेंजमेंट कर पाएंगे, किसी न्यू पार्टनर को एडमिट कर पाएंगे, ताकि एक पार्टनर के जाने से फर्म का बिजनेस अफेक्ट ना हो। तो दोस्तों आज हम रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर को पूरे डिटेल में करने वाले हैं। और बात करें जैसे टॉपिक्स की, तो जैसे कि आपने एडमिशन में देखा कि जब भी कोई पार्टनर फर्म में एडमिट होता है तो फर्म को 6 प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। 6 कौन सी? पहली प्रॉब्लम कि डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। हमें न्यू रेशो डिसाइड करना है, न्यू रेशो डिटर्मिन करना है। साथ ही गुडविल का वैल्यूएशन करना होगा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करना होगा। ट्रीटमेंट के साथ साथ अगर हमारे पास पास्ट प्रॉफिट और रिजर्व हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा, एसेट्स का रिवैल्यूएशन और लाइबिलिटीज का रीअसेसमेंट करना होगा, साथ ही हमें कैपिटल की एडजस्टमेंट करनी होगी। ये सारे टॉपिक दोस्तों हमने एडमिशन में पढ़े हैं। सेम टॉपिक हमारे रिटायरमेंट के अंदर भी है, बस चेंज क्या है, यहां पर थोड़ा सा तरीका बदल जाएगा। तो दोस्तों पहला टॉपिक आज हम रिटायरमेंट पे पढ़ने वाले हैं। बहुत ही मजे मजे से इसे समझेंगे, बहुत ही इंटरटेनमेंट के साथ समझेंगे, और आपको खेल खेल में चैप्टर समझ आ जाएगा। बस आप इस वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक देखें। आज हम रिटायरमेंट में एक तो डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशोस, साथ ही वह ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, एटलीस्ट 2 टॉपिक अभी कवर करते हैं इसी पार्ट में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब एक पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसके जाने से
बचे हुए पार्टनर का न्यू रेशो क्या होगा वो हमें यहाँ पर डिटरमिन करना है। तो यहाँ पर हम इस सिचुएशन को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, सिचुएशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखें दोस्तों, पहली सिचुएशन की इसे हम केस कह सकते हैं कि व्हेन नो एडिशनल information about change in ratio is given, about change in ratio is given। ध्यान देना, क्या बात हमने यहाँ पे डिस्कस करना है कि अगर मान लीजिए तीन पार्टनर है एबीसी और उनमें से एक पार्टनर रिटायर हो गया, बट उसके जाने से रेशो में क्या चेंज आएगा उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया, तो उसे हम फर्स्ट या सिंपल केस कहेंगे। और दूसरा कि व्हेन इंफॉर्मेशन अबाउट चेंज इन रेशो, चेंज इन रेशो इज गिवन। अब इसमें क्या होगा कि जब कोई एक पार्टनर रिटायर होकर जा रहा है तो जो पार्टनर जा रहा है उसका शेयर बचे हुए पार्टनर आपस में डिवाइड कर लेंगे। तो वो कितना कितना किसने डिवाइड किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है, वो चीज इसमें हमें गिवन होगी। तो पहले हम फर्स्ट सिचुएशन लेते हैं कि जब हमें कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन ना हो। केस फर्स्ट, व्हेन नो एडिशनल इंफॉर्मेशन इज गिवन। जब हमें कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन ना दे रखी हो तो कैसे करेंगे। एक मॉडल सिचुएशन लेते हैं, मॉडल क्वेश्चन। लाइक एक सिचुएशन लेते हैं, एमक्यू का मतलब मॉडल क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए कि ए, बी एंड सी वर पार्टनर, शेयरिंग profits in the ratio of 3:2:1। तो दोस्तों जैसे यहां पर कि एबीसी तीन पार्टनर हैं जिनका रेशो 3:2:1 है, और क्वेश्चन में बोला गया कि डिटरमिन न्यू रेशो determine new ratio and gaining ratio if। अब यहां पर मान लीजिए तीन सिचुएशन बना देते हैं। फर्स्ट, इफ ए रिटायर्स या बी रिटायर्स या सी रिटायर्स। तो दोस्तों हम इसे क्या कहते हैं, ये एक सिंपल सिचुएशन है, सिंपल केस है। सिंपल केस क्यों है, हमें यहां पर ओल्ड पार्टनर एबीसी का रेशो दे रखा है और बोला है न्यू रेशो बताओ अगर ए रिटायर होता है। तो दोस्तों यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं दिया कि अगर ए रिटायर होगा तो ए का शेयर बी और सी कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, या बी रिटायर होता है तो ए और सी आपस में कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ऐसा नहीं दे रखा। तो बहुत ही सिंपल तरीका है ऐसे केस में सॉल्यूशन करने का। आप सीधे सॉल्यूशन देखें। सबसे पहले हम ओल्ड रेशो लिखते हैं। ओल्ड रेशो हमारा है 3:2:1, ए का, बी का और सी का। अब हमें न्यू रेशो निकालना है। तो फर्स्ट सिचुएशन, इफ ए रिटायर्स,
द न्यू रेशो बिटवीन बी एंड सी। देखें दोस्तों, ये ए है, ये बी है, सी है, लिख देता हूं ए बी एंड सी। तीन पार्टनर है ए बी सी। अगर ए रिटायर होता है तो आप ए का शेयर ढक लीजिए, तो बी और सी का क्या रेशो बन जाएगा? 2:1। कितना आसान है। क्यों ऐसा हमने किया? क्योंकि ए रिटायर हुआ बट ए ने अपना शेयर बी और सी को कितना कितना दिया, ऐसा तो लिखा नहीं है, इसलिए बी और सी का न्यू रेशो क्या हो जाएगा? 2:1। ऐसे ही अगर इफ बी रिटायर्स the new ratio between A and C के बीच। अब देखें, अगर B रिटायर हुआ तो B का शेयर ढक लीजिए, तो A और C के बीच क्या रेशो बना? 3:1। ऐसे ही अगर C रिटायर हुआ तो C का रेशो ढक लीजिए, A और B का रेशो हो जाएगा 3:2। तो दोस्तों आपको ये तो समझ आ गया। अब मान लीजिए हमें गेनिंग रेशो निकालना है। अच्छा, गेनिंग रेशो इस चैप्टर में हमें क्यों निकालना है वो भी समझ लीजिए। एडमिशन के चैप्टर में हम सैक्रिफाइस रेशो निकालते थे। सैक्रिफाइस का मतलब होता है त्याग करना, नुकसान होना। तो जब दो पार्टनर थे और कोई तीसरा पार्टनर आ जाएगा तो दो के जो शेयर थे वो शेयर घट जाएंगे ना। जैसे समझ लीजिए कि ये एक बस की सीट है जहां पर दो लोग बैठे हुए थे, ए और बी। अब एक नया पार्टनर सी आ गया। अगर सीट तो वही है बट सी को भी हमें बैठने की जगह देना है, तो ए और बी को अपनी जगह से थोड़ा थोड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। मान लीजिए कि अब हम सिचुएशन बनाते हैं कि इतनी जगह में हमें सी को भी बैठने के लिए देना है। ए ने अपनी जगह जो कि यहां तक थी उसने इतना कर दिया, बी की जगह यहां तक थी, बी ने भी कॉम्प्रोमाइज कर लिया इतनी जगह ए और बी ने। तो ये जो जगह सी को मिली है, ये जगह सी को किसने दिया? ए और बी ने सैक्रिफाइस किया। तो ये तो एडमिशन में होता था। अब क्योंकि हम पढ़ रहे हैं रिटायरमेंट, अब मान लीजिए एक पार्टनर बी रिटायर हो जाता है। बी रिटायर हो गया तो बी की जगह खाली हो गई। जो बी की जगह खाली हुई वो जगह ए और सी दोनों आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। इसलिए यहां पर क्या होगा? ए और सी को गेन होगा। इसलिए इस पूरे चैप्टर में रिटायरमेंट में हमें गेनिंग रेशो निकालना होगा। और गेनिंग रेशो क्या होता है, कैसे निकालेंगे? तो बिल्कुल अपोजिट ऑफ सैक्रिफाइस रेशो। गेनिंग सैक्रिफाइस में क्या करते थे? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। यहां हम करेंगे न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। जैसे ए का गेन निकालना है, मान लीजिए बी रिटायर हुआ है तो एज गेन इक्वल टू, अब देखिए अगर बी रिटायर हुआ तो ए का न्यू रेशो 3:1 है, मीन्स 3/4। तो ए का न्यू रेशो क्या हो जाएगा? 3/4। ए का ओल्ड रेशो क्या था? 3/6। एलसीएम ले लेंगे 24, या एलसीएम हम 12 ले सकते हैं क्योंकि 12 भी इन दोनों से कट जाता है। तो एलसीएम हमारा आ गया 12, 4 3 3 3 9 6, 3/12। ये ए का गेन आ गया, ए को फायदा हो गया 3/12 का। ऐसे ही सी का गेन निकालेंगे, सी इज गेन इक्वल टू, अब सी का न्यू शेयर कितना? 1/4, जबकि सी का ओल्ड शेयर कितना था? 1/6। एलसीएम आ जाएगा 12, 3 - 2 1/12। तो दोस्तों हमारा गेनिंग रेशो क्या हो जाएगा? गेनिंग रेशो इक्वल टू 3/12 रीज टू 1/12। डिनोमिनेटर सेम है तो रेशो क्या आ गया? 3:1। तो दोस्तों एक बात और यहाँ पे प्रूव होती है। अगर हमारा ये सिंपल केस है, इसे हम सिंपल केस कहते हैं, तो सिंपल केस में
जो हमारा न्यू रेशो होता है वही हमारा गेनिंग रेशो भी आता है। ठीक है, तो ये तो थी अभी आपकी बिल्कुल सिंपल सिचुएशन जहां पर कि एक पार्टनर रिटायर होता है और उसके शेयर के बारे में कि उसका शेयर ओल्ड पार्टनर ने कितना कितना लिया ऐसा गिवन ना हो, तो हम इस तरीके से करते हैं। अब हम लेते हैं दूसरा केस कि व्हेन इंफॉर्मेशन अबाउट चेंज इन रेशो इज गिवन। तो तब तक आप इसे नोट करें, मैं सेकंड सिचुएशन लेता हूं। तो दोस्तों अब हम लेते हैं केस सेकंड। केस सेकंड क्या है? केस सेकंड है कि व्हेन इंफॉर्मेशन अबाउट चेंज इन रेशो। इंफॉर्मेशन कैसी? देखिए, सेकंड केस है व्हेन रिमेनिंग पार्टनर्स, रिमेनिंग का मतलब बचे हुए पार्टनर, तो व्हेन रिमेनिंग पार्टनर्स टेक्स द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर व्हेन रिमेनिंग पार्टनर मीन्स बचे हुए पार्टनर ने रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को इन स्पेसिफिक प्रपोर्शन, स्पेसिफिक प्रपोर्शन, इसका मतलब कि जब एक पार्टनर रिटायर हुआ तो उसके शेयर को बचे हुए पार्टनर ने एक पर्टिकुलर रेशो में ले लिया। ठीक है, तो ये सेकंड सिचुएशन है। मान लीजिए जैसे हमारी ये क्वेश्चन है कि एबीसी 3 पार्टनर हैं जिनका रेशो 3-2-1 है और हमें न्यू रेशो और गेनिंग रेशो निकालना है। इफ बी डिसाइड टू retire from the firm and his share का मतलब कि बी ने तो डिसाइड किया कि मैं रिटायरमेंट लूंगा, बट बी का शेयर एंड हिज शेयर इज टेकन बाय A and C in the ratio of 2:1। अब हमें न्यू रेशो निकालना है। अगर B रिटायर हुआ है और B के शेयर को A और C ने 2:1 में आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, तो कैसे करेंगे? मीन्स यहां पर आपको स्पेसिफिकली बताया गया है कि बचे हुए पार्टनर ने रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, तो ये आपका सेकंड केस बन जाता है। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है इसमें भी सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें ओल्ड रेशो लिख लेना चाहिए। ओल्ड रेशो हमारा क्या है? 3:2:1 और इसमें रिटायर कौन हुआ है? बी रिटायर हुआ है जिसका शेयर 2/6 है। तो यहां लिख देंगे एक बार कि बी रिटायर्स, बी रिटायर हो गया तो बी के शेयर को ए और सी ने 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो अब हम यहां लिखेंगे ए टेक्स कितना? 2/3। ए टेक्स 2/3 ऑफ बी's शेयर। बी के शेयर का ए ने कितना ले लिया? 2/3। तो 2/3 कितना बना? दैट इज 2/3 ऑफ बी शेयर। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई बी का शेयर कितना है? 2/6। 2/6 का 2/3 ए ने ले लिया, दैट इज अब ये कितना हो जाएगा? 2 2 4 एंड 6 3 18। तो इसका मतलब है कि ए ने बी से कितना ले लिया? 4/18। बी के शेयर का 2/3 कितना बना? 4/18। तो फिर ए का न्यू शेयर कितना हो जाएगा? देयरफॉर एज न्यू शेयर, पहले ए का कितना था? 3/6,
अब उसे b से कितना मिल गया 4/18, एलसीएम कितना आ गया 18, 3 3 9 प्लस 4, ए का न्यू शेयर कितना हो गया अब 13/18 हो गया। ए के पास इतना तो पहले था और बी से 4/18 मिल गया, तो अब ए का न्यू शेयर हो गया 13/18। ठीक है, ऐसे ही अब हम लिखेंगे सी टेक्स। सी टेक्स, सी को कितना मिला है 1/3, तो सी टेक्स 1/3 ऑफ बीज शेयर, दैट इज 1/3 ऑफ बी शेयर। बी का शेयर कितना है 2/6, तो ये कितना हो गया 2/18। तो फिर सी का न्यू शेयर कितना हो जाएगा, देयरफॉर सी इज न्यू शेयर। अब सी के पास पहले से कितना था, देखें 1/6 तो सी का पहले से है और 2/18 इसे और मिल गया, तो इनका डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम 18, 3 प्लस 2 5/18, तो ये सी का न्यू शेयर हो गया। तो देयरफॉर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना हो जाएगा A/C। ए का न्यू शेयर कितना है 13/18, बी का न्यू शेयर, सी का न्यू शेयर कितना है 5/18। अब दोस्तों दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए रेशो हो जाएगा न्यूमरेटर का 13:5। अब ये तो हो गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब हमें गेनिंग रेशो निकालना है, तो गेनिंग रेशो बिल्कुल अभी जैसे बताया था। गेनिंग रेशो का पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे, गेनिंग रेशो जो कि होता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। अब दोस्तों आपके मन में डाउट भी आ सकता है कि हम न्यू माइनस ओल्ड क्यों कर रहे हैं, ओल्ड माइनस न्यू क्यों नहीं कर रहे। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल आंसर है कि न्यू रेशो इसलिए क्योंकि न्यू रेशो हमारा ज्यादा है एज कंपेयर टू ओल्ड। और ये ज्यादा क्यों है, क्योंकि पहले जो प्रॉफिट 3 लोगों में बढ़ता था अब 2 लोगों में बटेगा, तो उनका न्यू रेशो तो ज्यादा हो ही जाएगा, इसलिए ज्यादा से कम को घटाया जा सकता है। तो आप लिखेंगे एज गेन इक्वल टू, अब ए का न्यू रेशो कितना है 13/18 और ए का ओल्ड कितना था 3/6 था। एलसीएम आ गया 18, 13 माइनस 9 4/18। ये इतना गेन ए को हुआ है। ऐसे लिखोगे सीज गेन इक्वल टू कितना, सी का न्यू शेयर कितना है 5/18 माइनस न्यू शेयर ओल्ड शेयर सी का 1/6, एलसीएम आ गया 18। अब 5 माइनस 3 2/18, तो देयरफॉर गेनिंग रेशो किसका किसका, ए और सी का क्या हो जाएगा, ए का 4/18, सी का कितना है 2/18, डिनोमिनेटर सेम है तो रेशो हो गया 4:2, या इन्हें आप और छोटा कर दे तो 2:1। तो दोस्तों ये बात भी यहाँ प्रूव हो जाती है कि जितना हमने मीन्स रिमेनिंग पार्टनर ने जिस रेशो में रिटायरिंग पार्टनर बी का शेयर डिस्ट्रीब्यूट किया उतना उतना ही उनका गेनिंग रेशो आएगा। तो दोस्तों मैं मानता हूं कि मुझे लगता है कि शायद आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया हो, और अगर वीडियो अच्छी लगी और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो इसके अगले पार्ट में मैं आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व, और उसके बाद फिर एक पूरा कंप्लीट क्वेश्चन सिखाता हूं। तो तब तक आप इस टॉपिक की प्रैक्टिस करें।
जय हिंद।